हे भैया लक्ष्मण। हाँ बड़े भाई। आप किसके यहाँ जाकर हाँ भैया महाराज सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दो, क्योंकि मैं 14 वर्षों तक गांव में नगर में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। ठीक है बड़े भैया। अमन तिवारी कटैयावादी बाबा अमन तिवारी की ओर से 20 रुपए और सन्नी पाठक सनाब गुड्डू पाठक की ओर से 50 रुपए का, हर्ष मिश्रा रायपुर की ओर से 20 रुपए का पुरस्कार बाल रामलीला मंडल के कलाकारों को आया है। हम और हमारा मंडल आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता है। लीला कहीं कहीं संक्षिप्त हो रही है और कहीं कहीं विस्तार हो रही है, क्योंकि समय निर्धारित है और उसी समय में लीला दिखानी है। हरि अनंत हरि कथा अनंता के दृष्टिकोण से अगर सोचा जाए तो भगवान की कथा और भगवान की लीला का कोई अंत नहीं है। और बाल कलाकार हैं। अन्य रामलीलाओं से हमारे यहाँ की रामलीला बड़ी भिन्न है। 12-14 साल से रामलीला हो रही, लेकिन आज तक रामलीला का कोई रजिस्टर, कोई डायरेक्टर के पास कुछ नहीं है। 2 आधार ग्रंथ रखे हैं, रामचरितमानस और राधेश्याम रामायण। जो गोस्वामी जी ने लिखा वो यहाँ दिखाया गया, कहीं कुछ अलग से कुछ प्रबंध इसमें नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो है वो कलाकारों की प्रस्तुति है। छोटे छोटे बच्चे हैं और अपनी कला से भगवान की लीला का आनंद ले रहे हैं। अभी आपने देखा बालिवध हुआ, सुग्रीव का अभिषेक हुआ और चतुर्मास यानी 4 महीने, ये 4 महीने आषाढ़ से शुरू होते हैं और देवशयनी एकादशी को ये चतुर्मास खत्म होगा कार्तिक में। ये 4 मास तक सभी संत और सभी तपस्वी अपने अपने स्थान पर रुक जाते हैं, वहीं विश्राम करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। चतुर्मास बीत चुका है, सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया, लेकिन अभी तक वो राम जी के पास वापस सीता की खोज के लिए कोई प्रयास नहीं किया। वो अपने राज रंग में व्यस्त है। आज हम सभी सुग्रीव हैं, सुग्रीव की ही तरह से भगवान को भुला बैठे हैं। आइए देखिए राम और लक्ष्मण में क्या वार्ता होती है सीता की खोज के लिए, क्योंकि ये तो व्यथित हैं सीता के विरह में और सुग्रीव राजा बनने के बाद अपने राज रंग में व्यस्त है। आइए राम लक्ष्मण की वार्ता। हे भैया लक्ष्मण। हाँ बड़े भाई। वर्षा ऋतु व्यतीत हो चुकी है और शरद ऋतु आ गई, परंतु भैया अभी तक सीता का कुछ पता नहीं लगा भैया। हाँ बड़े भैया। बरसात निर्मल ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। ये भैया लक्ष्मण। हाँ बड़े भाई। वर्षा ऋतु बीत गई, अब शीत शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा भागा हूँ, अब तक
सुध नहीं सिया की पाई है। पति का मुझे भरोसा था, अब वो भी मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में कचनों का बेड़ा चूर हुआ। हे भैया, सखा सुग्रीव का मुझे बहुत बड़ा भरोसा था, लेकिन जब से उनको अपना राज पुनः वापस मिला है, उनका भी कुछ अता पता नहीं चल रहा है भैया। हे मेरे बड़े भाई, मैं पंपापुर को जाता हूँ, मैं पंपापुर को जाता हूँ। खलवाले और मधुवाले को बस इसे बात करवाता हूँ। बड़े भाई, अरे भरपूर सा शिक्षा दूंगा जो झूठा बनकर बैठा है। अरे सब गर्भ मिटाऊंगा उसका जो राजा बनकर। बड़े बड़े भाई, मैं इसी समय पंपापुर जा रहा हूँ और उस सुग्रीव को जो झूठा बनकर बैठा है, मैं अभी उसका गर्भ मिटा दूंगा। हाँ भैया, किसी प्रकार एक बार देवी सीता का पता चल जाए, फिर काल भी मेरे समक्ष आ जाएगा। उससे भी मैं एक बार फिर जाऊंगा और देवी सीता को वापस ले आऊंगा। एक बार किसी तरह मेरी देवी सीता का पता चल जाए भैया। सुग्रीव अपने दरबारियों के साथ रास रंग में लगा हुआ है। वो भूल गया कि हमने राम से, अपने मित्र से क्या वादा किया था। राज मिल गया, भूल गया। दरबार में क्या कर रहा है? चलो भैया। हे साथियों, नाच गाना का प्रबंध किया जाए। अब हमारे पास वो सब कुछ है, नाच गाना का प्रबंध करो। अरे नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर नजरी लागी राजा तेरे बंगले पे, नजरी लागी राजा तेरे बंगले पे। तेरे बंगले पे, तेरे बंगले पे, नजरी लागी राजा तेरे बंगले पे, नजरी लागी राजा। तोरे बंगले पे राजा, तोरे बंगले पे, तोरे बंगले पे राजा, तोरे बंगले पे, नजरी लागी राजा तोरे बंगले पे, नजरी लागी। में होती राजा पानी की कोयलिया, होती राजा, होती राजा, होती राजा पानी की कोयलिया, हो पानी की कोयलिया। में होती राजा पानी की कोयलिया, होती रहे राजा तेरे बंगाले पे, रहती राजा तेरे बंगाले पे। जब मैं होती राजा पानी की कोयलिया, हो पानी की कोयलिया, रहती राजा तेरे बंगाले पे, रहती राजा
करें महाराज। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, क्या उन मित्रों की भी सुधि है जो गिर कोटिया में रहते हैं? महाराज भैया लक्ष्मण बड़े क्रोधावेश में हैं, वो राजमहल में पधारे हैं और आपसे, आपके दर्शनों की अभिलाषी आपसे मिलना चाहते हैं। अरे हनुमान, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा जो मुझ सोते को जगा दिया। हे हनुमान, शीघ्र ही सारी सेना इकट्ठा करो, कुछ को पूरब में, कुछ को दक्षिण में, कुछ को उत्तर में, और तुम मेरे साथ चलो। जाओ हनुमान, शीघ्र व्यवस्था करो। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम। आइए अगले दृश्य में हम देखेंगे हनुमान जी के अगुवाई में समस्त वानर दल राम जी के पास पहुंच रहा है। आइए देखते हैं। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, हाँ सखा सुग्रीव, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। कुछ बात नहीं प्रभु, कुछ बात हे नहीं प्रभु, मित्र। मैं अपने राज्य भोग में इतना विलीन हो गया कि मैं हे यह भी सखा भूल सुग्रीव, गया। हे प्रभु, मैं यह भी भूल अब गया। मत रोवो, अब मत रुलाओ, मेरे तो परम सखा हो तुम, मुझ रोगी की औषधि हो तुम, मुझ बिरही की आशा हो तुम। जो जिसको सच्चा प्यारा है वो उसे प्राण सम होता है। दर्शन चाहे बरसों में हो, अनुराग नहीं कम होता है। पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई। सीता का जिससे पता लगे, अब वह तो करो भाई। हे प्रभु, मुझे क्षमा करिए, मैं अपने राजभोग में इतना विलीन हो गया था कि मैं यह भी भूल गया कि मेरे प्रभु मेरा इंतजार कर रहे हैं। किंतु हे प्रभु, आप निश्चिंत रहें, मैंने अपने वानर दलों को कुछ को पूरब में, कुछ को उत्तर में, कुछ को अपने साथ रखा है। हे प्रभु, आप निश्चिंत रहें, जल्द ही वो पता लगाकर आपके चरणों में उनकी सूचना डालेंगे। हे हनुमान, हाँ प्रभु। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना। निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना। बजरंग, उसकी ही मणिमुंडरी है ये, बजरंगी से देते आना। मेरे हित भी प्रेमोपहार लौटती बार लेते आना। जाओ हनुमान, आपका मनोरथ सिद्ध हो। ठीक है प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। पाछे पवन तने सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा।
राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार बानर दल चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच रहा है, जहां पर संपाति खड़ा हुआ है। बहुत दिनों से भूखा प्यासा था। आज ईश्वर ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की कि एक साथ इतने सारे आहार भेज दिए। बरसों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। दो चार निमिष ही में आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत बैठो रहो वहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। भाई जी धन्य जटायु हुआ, खगगण वह सर्वोत्तम है। उपकार है तू निज प्राण दिए, अनुपम की बल भी अनुपम है। भौतिक शरीर को कर समाप्त, उसने परमार्थ कमाया है। इसी ओर परम यश पाया है, उस ओर परम पद पाया। क्या कहा? तुम लोग जटायु के बारे में कैसे जानते हो? इतने दिनों बाद मेरे प्रिय भाई जटायु का नाम लेकर तुम लोगों ने मेरे बुझते हुए प्राण में थोड़ा सा बल डाल दिया है। बताओ क्या हुआ मेरे भाई को? पक्षीराज, आपका भाई जटायु दुष्ट राक्षस के हाथों में माता सीता फंस गई थी, जिसको छुड़ाने के लिए जटायु ने अपने प्राण का बलिदान दे दिया। क्या कहा? मेरा भाई जटायु मर गया। इतने दिनों बाद मेरे भाई की कुछ खबर भी मिली तो ये कि उसकी मृत्यु हो गई है। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? हम लोग प्रभु श्री राम की भार्या सीता का पता लगाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर निकले हैं, लेकिन ये समुन्दर देखकर आगे का कुछ मार्ग सिद्ध नहीं हो रहा है। क्या करूं भाई, मैं जब युवावस्था में था तब तो तुम्हारे लिए कुछ कर भी सकता था। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जो दिवस कार्य करने के थे वो बीते मौज उड़ाने में। तरुणाई की सब अरुणाई हो गई खेलने खाने में। हे बलवीरों हो गया वृद्ध, अन्यथा कार्य यह करता मैं।
सीता माता की सुध लेने सागर के ऊपर उड़ता मैं। हे भाई, इस समय मैं तुम्हारी कोई मदद तो नहीं कर सकता, किंतु गिद्धों की दृष्टि बहुत दूर तक होती है। मैं यहीं से बैठे बैठे ये देख सकता हूँ कि माता सीता कहाँ है। मैं देखूं तुम नाही गिद्धई दृष्टि अपार, भूल भयो न करऊं कछुक साय तुम्हार, भूल भयो न करऊं कछुक साय तुम्हार। भाइयों, मैं यहीं से देख रहा हूँ इस संयोजन के समुद्र के उस पार त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहाँ एक अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हैं। करता है राज्य वह रावण, वही सीता का हरता है। अपने अशोक वन में उसने उन महासती को रखा है। सौयोजन सिंधु लांग कर जो बलबीर वहां पर जाएगा, वही सीता सुध लाएगा, वही आशु यश कमाएगा। भाइयों, मैं यहीं से देख रहा हूँ लंका का राजा रावण, जिसने माता सीता को अशोक वन में कैद कर रखा है। यदि तुम में से कोई भी ये संयोजन का सागर पार करके लंका तक पहुंच सकता है तो वो सीता की सुधि अवश्य ले आएगा। मित्रों, ये समुद्र मैं पार तो कर जाऊं, जाने में मुझे कोई अचरज नहीं है, लेकिन उस ओर से लौटने में मुझे बहुत संशय है। क्या बताऊं, मेरी ब्रिज अवस्था आ गई है। नहीं तो जब रावण प्रभु ने बलि बांधा, मेरा उन दिनों जमाना था, तो घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना। अंगद, हनुमान को बुलाओ, वही है हमारे मुल्ला, वही हमारी नाव पार कराएंगे। से होए जो आप विचारो, सात समंदर जान सरोवर लांघो, एक छलांग जो मारो, लांघो एक छलांग जो मारो। तीनों लोक में कोई नहीं, तीनों लोक में कोई नहीं, कभी आपको मार्ग रोकन हारो। नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती, देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तुम पे हमें अभिमान सुनो, तुम पे हमें अभिमान सुनो, विनती हनुमान हमारी, अपने
कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी हनुमान महाबलधारी बजरंग बली उपकारी अपने बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी अपने बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी राम के नाम को जाप करो तुम निस्दिन राम ही राम उचारो निस्दिन राम ही राम उचारो राम रमे रहो राम सुनो चाहो राम को नाम तुम्हें अति प्यारो श्री राम को नाम तुम्हें अति प्यारो राम के सेवक राम दुहाई राम के सेवक राम दुहाई राम पे आई विपत्ति को टारो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो लंका जाओ सिया सुधिलाओ लंका जाओ सिया सुधिलाओ केवल वास तिहारी अपने बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी हनुमान महाबलधारी बजरंग बली उपकारी अपने बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी अपने बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जामुन क्या कहते हो जाकर बादल पर गरजूं मैं पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं इस छीनी जलधारा को लाऊं या अभी नील जाऊं या जिस गिर पर लंकापुर है वो गिर त्रिकूट ही ले आऊं सौगंध पूर्वक कहता हूं जो कहता हूं दिखलाऊंगा अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यही ठहरे रहना श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना उठ रही उमंग हृदय में है उत्साह बढ़ रहा है तन में निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा ये कहता है कोई मन में जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और आज की लीला यही भगवान के चरणों में समर्पित। बोलिए सियावर रामचंद्र की।